दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और क्यों डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की हमें जरूरत पड़ती है और डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट क्या होते हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होते क्या हैं, चलो इसको थोड़ा जानते हैं। बहुत सालों पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी तब शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में ट्रेड किया जाता था। मतलब अगर किसी को शेयर को बाय या सेल करना होता था तो उस व्यक्ति को एक्सचेंज जाकर ही बाय सेल करना पड़ता था और शेयर को खरीदने पर एक फिजिकल डॉक्यूमेंट दिया जाता था जिसे शेयर सर्टिफिकेट कहते थे। और इस तरह से शेयर्स को बाय सेल करने के कुछ डिसएडवांटेज थे, जैसे टाइम बहुत ज्यादा लगता था। इस प्रोसेस में शेयर को बायर तक जाने में कई हफ्तों का टाइम लग जाता था। दूसरा, शेयर को फिजिकल फॉर्म में ट्रेड किया जाता था जिस कारण इसमें मिस स्टेटमेंट के चांस ज्यादा थे। और शेयर को हार्ड फॉर्म में दिया जाता था, मतलब वो एक पेपर डॉक्यूमेंट होता था जो समय के साथ साथ खराब भी हो सकता था और खो भी सकता था, जिसमें इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। और समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और सेबी के द्वारा शेयर को डिजिटल कर दिया गया। मतलब शेयर एक फिजिकल डॉक्यूमेंट होता था जो डीमेटेरियलाइज होता था। अब डीमेटेरियलाइज का मतलब किसी मेटेरियलाइज चीज को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो शेयर को पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये वाले शेयर जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होते हैं उसे हम डीमेट अकाउंट कहते हैं। डीमेट शब्द डीमटेरियलाइज वर्ड से आया है। तो हम जब भी किसी शेयर को खरीद कर होल्ड करते हैं तो वो हमारे डीमेट अकाउंट में स्टोर होता है। तो दोस्तों अब आप जान चुके होंगे कि डीमेट अकाउंट क्या होता है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अब हम जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब और उसके यूजेस। तो जब भी हम शेयर मार्केट के अंदर शेयर को बाय या सेल करते हैं तो कैश रिसीव करने के लिए जिस अकाउंट की हमें जरूरत पड़ती है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। अब सिक्योरिटी मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती ही है। ये पूरी तरह आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। अगर आपको शेयर्स खरीदने होते हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं और शेयर खरीद सकते हैं। और इसी प्रकार से जब आपको किसी शेयर को बेचना होता है तो पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और वहां से पैसे आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो दोस्तों आप डिपॉजिटरी का मतलब समझते हैं। तो डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूट होती है जो हमें डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी देता है, जहां पर हम अपने शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करते हैं। यह स्टॉक की बाइंग और सेलिंग में सिक्योरिटी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, जिससे हम कोई भी बिना चिंता के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। इंडिया के अंदर दो डिपॉजिटरी है, पहला एनएसडीएल और दूसरा सीबीएसएल। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी के एजेंट होते हैं जो इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच मेडिटेटर का काम करती हैं। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं, जैसे एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक, शेयर खान, एचडीएफसी बैंक सिक्योरिटी और भी बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं इंडिया के अंदर। तो आप जब भी इनमें से किसी भी डिपॉजिटरी के पास अपना अकाउंट ओपन करते हो, ये आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल कर देते हैं एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल में, जहां पर आप अपने शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।